मीन्स फैक्टर्स में हमें कुछ नहीं करना होता है, जितने भी कांस्टेंट और वेरिएबल मिल के टर्म बनाते हैं उन सबको सेपरेटली लिख देना होता है विद द साइन. हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व a question number 2 of chapter algebra of exercise 12.1. Okay, so identify the terms and their factors in the following expressions. Show the term and the factors by T diagram. मीन्स हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनके टर्म्स लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं और साथ में इनको हमको एक टी डायग्राम में शो करना है. तो चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं. तो नाउ हमारा फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3. अब x माइनस 3 का टर्म्स क्या हो जाएंगे, टर्म्स क्या होते हैं जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं. तो इसका पहला टर्म हो जाएगा x और दूसरा टर्म हो जाएगा 3. अब x के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स का मतलब उस टर्म में जितने भी कांस्टेंट या वेरिएबल्स को यूज किया गया है वो सब हम लोग सेपरेट करके लिख दें, वही हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं. तो x इसमें कांस्टेंट क्या है 1. जब कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है मींस इसमें कौन सा कांस्टेंट है 1. वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है x. ओके, तो 1 कॉमा एक्स क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. अब माइनस 3 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -1 कॉमा 3. अगर हम लोग ट्री डायग्राम में शो करेंगे तो कैसे करेंगे, x माइनस 3. अब इसके टर्म्स दो टर्म्स हैं इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. पहला टर्म है x, दूसरा टर्म है -3. अब x के कितने फैक्टर्स हैं 1 कॉमा एक्स, तो 1 कॉमा एक्स. और -3 के माइनस है इसलिए -1 और फिर 3. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज y माइनस वाई क्यूब. सी पार्ट क्या है हमारा y माइनस वाई क्यूब. अब इसमें कितने टर्म्स है, दो टर्म है. कौन कौन से, y और दूसरा कौन सा माइनस का वाई क्यूब. अब y को कैसे सॉल्व करेंगे, y में क्या है हमारा कांस्टेंट 1 और वेरिएबल क्या यूज हो रहा है y. y क्यूब में एक तो -1 यूज हो रहा है, दूसरा y कितनी बार यूज हो रहा है 3 टाइम्स. y क्यूब मीन्स y को 3 टाइम्स यूज किया गया है, तो y हम कितनी बार लिख देंगे 3 टाइम्स. अब इसका अगर हम लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, y माइनस वाई क्यूब. कितने फैक्टर्स हैं इसके टर्म्स y एंड माइनस का वाई क्यूब. अब y के कितने फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है y. माइनस वाई क्यूब के -1 y एंड y. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज माइनस का ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. ओके, सो नाउ अब इसका ट्री डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें कितने टर्म्स हैं हमारे, पहला टर्म है -ab, दूसरा टर्म है 2b स्क्वायर एंड द थर्ड टर्म इज माइनस का 3a स्क्वायर. अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, माइनस का ab मीन्स -1 a एंड b. इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2b कॉमा b. b कितनी बार लिखा हुआ है 2 टाइम्स b स्क्वायर. और माइनस का 3a स्क्वायर मीन्स -1 कॉमा 3 कॉमा a स्क्वायर, a कॉमा a. अब इसका अगर टी डायग्राम बनाएंगे तो -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर. अब इसके टर्म्स कितने हैं 3, तो हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट है -ab, सेकेंड पार्ट है 2b स्क्वायर एंड द थर्ड पार्ट इज माइनस का 3a स्क्वायर. अब इसके फैक्टर देखते हैं, -ab के फैक्टर्स कौन कौन है, -1 a एंड b. -2b स्क्वायर के फैक्टर्स कौन है 2b b. ओके, एंड -3a स्क्वायर के फैक्टर -1 3a a. ओके, तो इस टाइप से हम लोग टर्म्स और फैक्टर्स को निकालते हैं और उनका ट्री डायग्राम इस टाइप से बन जाता है. अब इसी क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो. अब हमें कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशंस दे दिए गए हैं और इनके हमें टर्म्स और फैक्टर्स निकालने हैं. सेम जैसे पहला वाला पार्ट हम लोग ने किया था वैसे ही करना है, बस इसमें जो टी डायग्राम है वो हम लोगों को नहीं बनाना है. तो मैंने इस टाइप की एक टेबल बना ली है. अब मैं लिखूंगी माइनस का 4x प्लस 5. तो इसके टर्म क्या है, पहला टर्म है माइनस का 4x और दूसरा टर्म है 5. ओके, अब -4x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, पहला फैक्टर हो जाएगा हमारा -4 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x. और इसके कितने फैक्टर है 5, क्योंकि यहां पे कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है तो ओनली वन फैक्टर इज 5.
ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज माइनस का 4x एंड 5y। इसके कितने फैक्टर हो गए, टर्म्स हो गए, दो टर्म्स, एक तो माइनस का 4x और दूसरा 5y। अब माइनस 4x के फैक्टर्स कौन कौन है, -4, x और 5y के 5, y। मीन्स फैक्टर्स में हमें कुछ नहीं करना होता है, जितने भी कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके टर्म बनाते हैं उन सबको सेपरेटली लिख देना होता है विद द साइन। अब है 5y प्लस 3y स्क्वायर, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 5y एक टर्म हो गया हमारा, दूसरा टर्म हो गया हमारा 3y स्क्वायर। अब 5y के जो फैक्टर्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, 5, y और 3y स्क्वायर के 3, अब y कितनी बार है, 2 बार यूज हुआ है, तो 3, y। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब इसमें कितने फैक्टर्स हैं, हमारे टर्म्स हैं, पहला टर्म है हमारा xy और दूसरा टर्म है 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो पहला टर्म हम लोग लिख लेंगे xy, दूसरा टर्म लिख देंगे 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, xy, तो xy के जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, x, y और 2x स्क्वायर y स्क्वायर के फैक्टर 2, सबसे पहले 2, फिर x कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार, तो x, x और y कितनी बार यूज हुआ है, 2 टाइम्स, तो y, y। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज pq प्लस q। तो पहला टर्म हो गया हमारा pq, दूसरा टर्म हो गया हमारा q। अब pq के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर, p एंड q, एंड q का q या फिर 1, q। क्यों, यहाँ पे कांस्टेंट कोई है नहीं इसलिए मैंने 1, q लिख लिया। अब है 1.2 ab माइनस का 2.4 b प्लस 3.6 a। अब इसमें कितने टर्म्स हैं हमारे, 1, 2 एंड 3। पहला टर्म है 1.2 ab, दूसरा टर्म है 2.4 b एंड द थर्ड टर्म इज 3.6 a। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहले के फैक्टर हो जाएंगे 1.2, a, b, सेकेंड के 2.4, b। एक तो 2.4 यूज हो रहा है, दूसरा b यूज हो रहा है। पॉइंट में हम लोग ये नहीं कि पॉइंट को भी डिफरेंट थे, ये पूरा एक नंबर होगा, ठीक है। अब है 3.6 a, तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा हमारा 3.6 एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज a। ओके, तो इस टाइप से टर्म्स और फैक्टर्स के जो क्वेश्चन है सॉल्व किए जाते हैं।